मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 10 एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो 11th क्वेश्चन है वो है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन attain a speed of 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स फाइंड इट्स एक्सलरेशन। उन्होंने बोला है कि जो ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, उसकी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम उसने कितना दिया है 10 सेकेंड। तो जब बेटा ट्रेन स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। उसके बाद जो उसने वेलोसिटी है ट्रेन की वो कितनी थी हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे 40 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 3600 के साथ क्या करोगे डिवाइड करोगे। तो आपका आंसर क्या आएगा 11.1 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, टाइम क्या है हमारे पास 10 मिनट। ठीक है, 10 को हम सेकेंड्स, मिनट को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 600 सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है। तो हमने क्या निकालना है बेसिकली एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसके लिए हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वो अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर आप फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कीजिए जो है 11.1, u की 0 है, a हमने निकालना है, टाइम 600 है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिकॉज एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं मीटर पर सेकेंड वर्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे बात जो उसने की है बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की है फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है इसका ग्राफ क्या है स्ट्रेट लाइन है। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है इन ए शेप ऑफ ए कर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। देखो इसमें क्या बोला है उसने, बोलता है कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि इसमें एक एक्सिस डिस्टेंस की है दूसरी एक्सिस किसकी है टाइम की। ठीक है, उसमें क्या आ रहा है इसे स्ट्रेट लाइन पैरेलल, पैरेलल किसके अलोंग है टाइम के अलोंग है। तो इट मीन्स जो अगर वो पैरेलल है, ठीक है स्ट्रेट लाइन भी नहीं है ना कर्व है, तो पैरेलल का मतलब क्या है जो ऑब्जेक्ट है हमारा किस पे होगा रेस्ट पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। या ऊपर बेटा जो बात की गई थी वो थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, अब जो बात की गई है वो किसकी है स्पीड टाइम ग्राफ की। ठीक है, यहाँ पे उसने बोला है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर वो टाइम एक्सिस के स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल पैरेलल है तो वो क्या होगा कि जो बॉडी होगी वो किसकी स्पीड से मूविंग कर रही होगी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होगी। क्योंकि अगर वो पैरेलल नहीं होती नॉन यूनिफॉर्म होती तो उसकी स्पीड क्या हो रही होती वेरी हो रही होती। ठीक है, नेक्स्ट है what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph। वो कौन, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो वो कौन सी क्वांटिटी है जो हम इस ग्राफ में मेजर करते हैं। तो बेटा देखो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी बाय टाइम हम ग्राफ की बात करें तो वहां से हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट क्वांटिटी मिलेगी, यानी कि डिस्टेंस की क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो बस स्टार्ट हुई रेस्ट से तो इट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया यहीं पे 0 हो गया। ठीक है, तो उसने मूव किया फर्दर तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन कितना है उसका 0.1 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो हमें कैसे पता लगा कि ये एक्सलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स क्या है इसके मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर और ये किसके यूनिट्स होते हैं एक्सलरेशन के। टाइम कितना दिया है बेटा इसने 2 मिनट। ठीक है, तो मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकालनी है स्पीड, इट मीन्स हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। नेक्स्ट हमने निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन था वो लिखा है इनिशियल वेलोसिटी 0 है हमारे पास, एक्सेलरेशन 0.1, टाइम को मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करो 120 सेकंड।
तो सबसे पहले आप v निकालेंगे, इट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग योर स्पीड, ठीक है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, एक्सेलरेशन 0.1 है, टाइम आपका 120 है। यहाँ से आपका फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा, 12 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए दो इक्वेशन है हमारे पास, एक है वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर माइनस टू, सॉरी वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। नेक्स्ट वन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्केयर, ठीक है। तो बेटा आप इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में मैं यहाँ पे जो अप्लाई कर रही हूँ वो कर रही हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्केयर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगा, ठीक है। टाइम आपका 120, हाफ एज इट इज, एक्सेलरेशन 0.1, टाइम का स्केयर इट मीन्स 120 का स्केयर। जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 720 मीटर। तो बेटा जब भी इसको सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर करना है, बिकॉज आपको एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन ट्रेवल कर रही है उसकी स्पीड कितना है, 19 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। इसके इनिशियल वेलोसिटी को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, 3600 से डिवाइड, ठीक है। अब उसने बोला ब्रेक अप्लाई कर दी, तो यानी कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। एक्सलरेशन दिया है वो कितना दिया है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, डिस्टेंस निकालना है। उसने पूछा कि कहाँ तक गई रेस्ट तक आने में, तो डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड अप्लाई कर रहे हैं, जो है 2as v स्केयर माइनस यू स्केयर। v आपका 0 है, u कितना था 25, 25 इंटू 25 आपका कितना आएगा 625। तो यहाँ से आपका 2a इधर आ जाएगा, 2 को आप a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 625 मीटर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second inverse square। देखो इस केस में acceleration किस में दी है, सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो what will be its velocity, हमने velocity निकालना है, ठीक है। फाइनल इट मीन्स हमने फाइनल velocity कैलकुलेट करना है। तो टाइम जो दिया है इसने 3 सेकेंड दिया है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसका, 0। एक्सेलरेशन कितना है, 2 सेंटीमीटर सेकेंड वर्स स्क्वायर। टाइम कितना है, 3 सेकेंड। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, अ रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दिया है बेटा, 4 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया है, 10 सेकेंड। देखो अब रेसिंग कार थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 0। तो हमने क्या निकालना है, बेसिकली इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड अप्लाई करेंगे, जो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यू इस केस में 0 है, टाइम भी हमारे पास कितना है, सॉरी बेटा यहाँ पे 10 आएगा, तो यहाँ पे आप 10 कर लेना। हाफ एज इट इज, एक्सेलरेशन कितना है 4, तो यहाँ पे टाइम कितना है 10 का स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 200 मीटर, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बेटा जो आज के लेक्चर का, वो है अ स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली डायरेक्शन। हमने ऊपर को स्टोन जब फेंकते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर सेकेंड इनवर्स। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमें कि हमने 5 मीटर सेकेंड इनवर्स की स्पीड से उसे ऊपर की तरफ फेंका। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन एक्सेलरेशन कितनी है, 10 मीटर सेकेंड इनवर्स के। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखा है। वाई नेगेटिव, देखो जब भी हम कोई चीज़ नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो ड्यू टू ग्रेविटी हम उसको क्या लेते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं। जब हम कोई चीज़ ग्रेविटी फोर्स के अपोज ऊपर को फेंकते हैं तो उस चीज़ को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हम उसकी एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। वट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, हाउ मच विल इट टेक टू रीच देयर। तो उसने जब हमने उसको फेंका तो उसने कितनी हाइट अटेन की, तो हमने वो कैलकुलेट करनी है। देखो जब हमने स्टोन फेंका वो ऊपर जाके कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो स्टॉप हुआ है, तो इट मीन्स जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। हमने इस केस में टाइम भी निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड है वो क्या है, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो यहाँ से s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v क्या है आपका 0, u क्या था आपका 5, 5 इंटू 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, तो s इधर ही 2 इंटू ए कितना है -10। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 1.25 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे फाइनल टाइम निकालेंगे। तो इसके लिए हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वो फर्स्ट वन यूज करेंगे। उसमें फाइनल वेलोसिटी आपका क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है -10, टाइम कितना है वो हमने कैलकुलेट करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5 सेकेंड। तो अब देखो कि हमारा आंसर कितना आ रहा है 0.5 सेकेंड। ठीक है, अब उसने बात की थी कि अगर 2 सेकेंड्स में उसे अर्थ में पहुंचना हो, तो देखो 1 सेकेंड कितना है 0.5। ठीक है, तो 2 इंटू 0.5 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1.0 सेकेंड। ठीक है बेटा, होप यू ऑल क्लियर विद दिस।